हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, क्या हो अगर आपको आपके घर से खजाने से भरी एक पेटी मिले और उसके बदले आपको आपके घर के सबसे अजीज़ प्रिय सदस्य की बलि देनी पड़े। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बात करीब 10 या 15 साल पहले की है। फ्रेंड्स, एक दिन महज अपने कमरे में ज़मीन पर सोया हुआ था, तभी उसे बहुत सारे पैसों की खनखनाहट की आवाज़ सुनाई देती है। महेश उठकर बैठ जाता है और इधर उधर देखने लगता है। महेश को अचानक उठकर इधर उधर देखकर महेश की पत्नी सरिता उससे पूछती है कि क्या हुआ। तब महेश उससे कहता है कि क्या तुमने वो आवाज़ सुनी। सरिता पूछती है कि कौन सी आवाज़। महेश उससे कहता है कि बहुत सारे पैसों की खनखनाहट की आवाज़। महेश की इस बात पर सरिता हंसने लगती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। अब महेश सोचता है कि ये सब शायद उसका वहम है और अपने कामों में लग जाता है। फ्रेंड्स, महेश एक गरीब आदमी था जो अपनी पत्नी सरिता और 2 बच्चे रिया और मयंक के साथ उस कच्चे मकान में रहता था, जो कि अभी अभी गांव के मुखिया ने उसे कुछ दिन के लिए दिया था, क्योंकि महेश का घर कर्जों की वजह से बिक चुका था। अगले दिन जब महेश सोता है तो उसे सपना आता है और सपने में उसने देखा कि उसके रूम के नीचे बहुत सारा खजाना दबा हुआ है। सुबह उठते ही महेश ने सारी बात सरिता को बताई और दोनों मिलकर आज रात अपने रूम के नीचे खोदकर देखने का प्लान बना लेते हैं। जैसे ही शाम होती है, सरिता और महेश रूम में खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी उन लोगों ने थोड़ा ही खोदा था कि वहाँ से कई सारे सांप निकलने लगते हैं। अब दोनों सांप को देखकर डर जाते हैं और खुदाई करना वहाँ पर बंद कर देते हैं। इसी तरह जब महेश अगले दिन सोता है तो उसे फिर से सपना आता है और सपने में उसे ये दिखता है कि अगर उसे वो खजाना हासिल करना है तो उसे अपने घर के किसी प्रियजन की बलि देनी होगी और साथ ही उसे वो मंदिर भी बनवाना होगा जिसका नक्शा उस खजाने के बक्से में है। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है तो उसे खुदाई नहीं करनी चाहिए। अगले दिन महेश उठता है और अपनी पत्नी सरिता को सारी बात बताता है। अब सरिता और महेश अपनी छोटी बेटी रिया की बलि देने का प्लान बना लेते हैं। फ्रेंड्स, रिया बहुत क्यूट होने के साथ साथ बहुत नटखट, जिद्दी और शरारती सी लड़की थी। महेश और सरिता रात को उठते हैं और फांसी लगाकर रिया की बलि दे देते हैं। उसी रात महेश को सपना आता है कि अब वो खजाना ले सकता है। सुबह उठकर महेश और सरिता खोद कर वो खजाना निकाल लेते हैं। खजाने की उस पेटी में बहुत सारे हीरे जवाहरात थे और साथ ही मंदिर का नक्शा भी था जिसे महेश को बनवाना था। जहाँ पहले महेश एक बहुत गरीब आदमी था, देखते ही देखते महेश उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। सरिता और महेश अब किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। गांव के लोग सोचा करते थे कि आखिर महेश इतना अमीर कैसे हो गया। दिन गुजर रहे थे और महेश मंदिर बनवाने की बात बिल्कुल भूल गया था। अचानक से एक दिन महेश को फिर से एक सपना आता है। सपने में महेश को वो मंदिर का नक्शा दिखाई देता है जो उसे उस खजाने की पेटी से मिला था। अब महेश को वो सपने रोज़ आने लगे थे। अब महेश ने अपने सपनों वाली बात सरिता को बताता है। सरिता महेश से कहती है कि हमें शायद मंदिर बनवा देना चाहिए। सरिता महेश से कहती है कि उस खजाने में इतना सारा धन तो है, अगर हम मंदिर बनवा भी देंगे तो भी हमारे पास काफ़ी सारा धन बचा है। लेकिन शायद महेश मंदिर नहीं बनवाना चाहता था। महेश को रात के वक्त फिर से वही सपना आता है। अब महेश रात को उठता है और वो नक्शा निकाल कर फाड़ कर फेंक देता है। नक्शा फाड़ कर फेंकने के बाद अगले दिन महेश को वो सपना नहीं आता है। तो अब महेश को लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब उसे इन सपनों से छुटकारा मिल गया है। अभी कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को सरिता खाना बना रही होती है और महेश वहीं पर बैठा रहता है। तभी उनका बेटा मयंक दौड़कर वहाँ आता है और कहने लगता है, मम्मी पापा, छत पर रिया है।
और मैं अब रिया के साथ जा रहा हूँ। महेश और सरिता अपने कामों में इतना बिजी थे कि मयंक की बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अचानक घर के बाहर बहुत तेज शोर होने लगता है। जब महेश और सरिता बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर मयंक पड़ा हुआ था और उसके सर से बहुत खून बह रहा था। महेश और सरिता जल्दी से मयंक को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन वो लोग मयंक को बचा नहीं पाते हैं। मयंक की मृत्यु के बाद महेश और सरिता बहुत उदास रहने लगे थे और सरिता की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। एक दिन महेश घर से बाहर गया हुआ था और सरिता घर पर अकेली थी। तभी उसे महेश की कॉल आती है और महेश उसे बताता है कि आज रात वो घर नहीं आएगा, उसे कुछ ज़रूरी काम था। अब सरिता अपने रूम में सो रही होती है, तभी उसे अपने रूम से बाहर किसी की चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सरिता देखने के लिए उठती है और जैसे ही लाइट्स ऑन करती है, पूरे घर की लाइट चली जाती है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जब सरिता अपने रूम से बाहर आती है, उसे किसी की हंसने की आवाज़ आती है। सरिता देखने के लिए दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है कि आखिर कौन है। उसके पीछे से कोई दौड़कर उस रूम की तरफ जाता है जहाँ पर इन लोगों ने रिया की बलि दी थी। सरिता को तो पहले ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ कोई है, लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि सच में घर में सरिता के अलावा कोई और है। उसे वहाँ पर किसी के होने की प्रेजेंस फील हो रही थी। सरिता डरते हुए दरवाज़ा खोलती है। सरिता जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, डर से उसका बुरा हाल हो जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। उसने देखा कि पंखे से रिया की लाश लटक रही है। इससे पहले कि उसे ठीक से कुछ समझ आता, घर की लाइट आ जाती है और अब सब कुछ नॉर्मल था। क्योंकि सरिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो सरिता को ऐसा लगता है कि ये सब उसका वहम था। सरिता रूम में लॉक लगाकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अभी सरिता अपने रूम के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि उसे कुछ खट की आवाज़ सुनाई देती है। सरिता इधर उधर देखने लगती है। तभी सरिता की नज़र उस दरवाजे पर पड़ती है जहां अभी उसने लॉक लगाया था। सरिता देखती है कि वो लॉक खुला हुआ है। अब सरिता सोचती है कि शायद उसने लॉक लगाने के लिए सोचा होगा, लेकिन लॉक लगाया नहीं होगा, और जाकर उसे लॉक करती है और चेक भी करती है कि प्रॉपर लॉक हुआ है या नहीं, और फिर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। अभी सरिता 2 या 4 कदम ही आगे बढ़ी होगी, उसे लॉक खुलने की आवाज़ आती है। अब सरिता बहुत डर जाती है। डर से उसका बुरा हाल हो जाता है। सरिता की बॉडी बिल्कुल ठंडी सी पड़ गई थी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो मुड़कर देखे। इससे पहले कि सरिता कुछ करती, महेश वहाँ आ जाता है। सरिता को इतना डरा हुआ देखकर महेश उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। तभी सरिता उसे सारी बात बताती है। ये सारी बातें सुनकर जब महेश लॉक की तरफ देखता है तो डोर पर लॉक लगा हुआ था। महेश किसी तरह से सरिता को समझाता है कि जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, और क्योंकि सरिता की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसे दवा वगैरह खिलाकर महेश उसे सुला देता है। जब सरिता सो जाती है तो महेश वो सारी बातें सोचने लगता है जो अभी उसने उसे बताई थी। महेश के दिमाग में ये सारी बातें चल रही होती है कि तभी उसे अचानक से छत पर किसी की दौड़ने की आवाज़ आती है। महेश का छत और उनके पड़ोसी का छत बिल्कुल मिला हुआ था, तो कभी कभी पड़ोसी के बच्चे वहाँ पर आ जाया करते थे छत पर खेलने के लिए, लेकिन इतनी रात को तो कभी नहीं आते थे। महेश छत की तरफ जाने लगता है। छत पर जाते वक्त महेश की नज़र उस डोर पर पड़ती है जिसके बारे में सरिता उसे बता रही थी। महेश उस डोर के पास जाता है और लॉक चेक करता है और अपने मन में सोचता है कि पता नहीं सरिता इतनी बहकी बातें क्यों करने लगी है। ये सारी बातें सोचता हुआ महेश छत पर पहुंचता है। छत पर एक छोटी सी बच्ची दौड़ रही थी जिसके बाल पूरे खुले हुए थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे। महेश उससे कहता है,
बेटा कौन हो आप? महेश की बात सुनकर बच्ची हड़बड़ा कर दौड़कर उस तरफ जाने लगती है जिधर छत की रेलिंग टूटी हुई थी। अब महेश उस बच्ची को रोकने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। वो बच्ची दौड़ कर जाती है और जहाँ से रेलिंग टूटी हुई होती है वहाँ से कूद जाती है। अब महेश दौड़ कर आता है और वहाँ से नीचे देखने लगता है। जब महेश नीचे देख रहा होता है उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है। महेश हर तरफ देखता है लेकिन वो बच्ची उसे नहीं दिखाई देती है। अब महेश सोच में पड़ जाता है कि वो बच्ची कहाँ गई। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है। महेश अब दौड़कर नीचे जाता है और देखता है कि सरिता के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और बेड पर सरिता नहीं है। महेश सरिता को आवाज़ लगाते हुए कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसकी नज़र उस दरवाजे पे पड़ती है जिसे महेश ने छत पर जाते हुए चेक किया था और उसका लॉक लगा हुआ था, लेकिन अब वो लॉक खुला हुआ था। महेश अब अंदर जाकर देखता है और देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि जिस जगह पर उसने रिया की बलि दी थी उसी जगह पर सरिता फांसी पर लटक रही होती है। ये सब देखकर महेश को चक्कर आ जाता है और महेश वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब काम वाली महेश और सरिता के घर पर आती है और सरिता को आवाज़ लगाती हुई सरिता के रूम की तरफ जाने लगती है, तभी उसकी नज़र उस रूम पर पड़ती है। रूम की तरफ देखकर उसकी चीख निकल जाती है। उसने देखा कि महेश और सरिता दोनों फांसी पर लटके हुए थे। महेश और सरिता के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। महेश और सरिता की मौत का कारण रिया थी या मंदिर ना बनवाने की वजह, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कहानी। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।